चला जाए मुस्लिम बसपा के साथ? कुछ दिखेगा ना, अब लड़ाई तो अखिलेश जी लड़ते दिख रहे हैं, बसपा के साथ क्यों जाएगा मुसलमान? मुसलमान तो वहां जाएगा ना जो उनकी लड़ाई लड़ता दिखेगा, जो बीजेपी से फाइट देता दिखेगा। अब दिख तो रही है अखिलेश, तो बहुजन समाज पार्टी को कैसे दें? लेकिन 10 में से 8 छोड़कर जा रहे हैं। एक तरह से भगदड़ मची हुई है बसपा के अंदर, और आप लाइन में टिकट की लगे हुए हैं और आपको टिकट हो भी जाएगा। कैसे प्लस आएगा? कैसे दूसरा वोट टिकेगा? एक विधायक है, वो उसने भी ये कह दिया कि हमारे नेता अखिलेश जी हैं। अमरोहा सांसद थे दानिश अली, उनके लिए क्या क्या शब्द बोलेगी ये संसद के अंदर, और बहन जी का कोई जवाब ही नहीं आया। बीजेपी वाले खुश हैं कि इधर से माजिद अली चुनाव लड़ेंगे, बढ़िया फाइट देंगे, और उधर से इमरान मसूद लड़ेंगे, बीजेपी आसानी से चुनाव जीत जाएगी। ये तो घर आप कह रहे हैं मजबूत होगा, ये तो घर और कमजोर कर रहे हैं आप। बसपा बीजेपी की बी पार्टी बोलते हैं, बी टीम बोलते हैं, वो फिर बसपा ही को क्यों देगा? फिर बीजेपी को सीधा सीधा बीजेपी को क्यों नहीं वोट करेगा? भाई कि अभी कुछ चांस हैं गठबंधन मारने के, या नहीं, या बिल्कुल फाइनल है नहीं आएगी? स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं माजिद अली, पूर्व चेयरमैन जिला पंचायत अध्यक्ष सहारनपुर, और 2017 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं विधानसभा देवन से। लोकसभा चुनाव को लेकर बात करेंगे, क्योंकि बसपा ने माजिद अली चेयरमैन साहब को काफ़ी दिनों से लोकसभा प्रभारी बनाया हुआ है, और अब लगभग फाइनली है। उम्मीद है चेयरमैन साहब का ही टिकट होगा। चेयरमैन साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा भाई आपका। ये चेयरमैन साहब, जैसा कि आपको प्रभारी बनाया था पार्टी ने, और उम्मीद थी, क्योंकि यहाँ से जो सांसद हैं हाजी फजलुर रहमान बसपा पार्टी से हैं, और अब उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो इसलिए आपका तो रास्ता लगभग साफ ही हो गया चुनाव लड़ने के लिए। जी देखो, बहुजन समाज पार्टी जिसे भी लोकसभा प्रभारी बनाती है उसी को चुनाव लड़वाती है, और हमारे हाजी फजलुर रहमान साहब सांसद जी, उन्होंने भी ये घोषणा कर दी कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो वो बहुत अच्छा किया उन्होंने। वो समझदार आदमी है और हमदर्द आदमी है, इसीलिए उन्होंने पीछे हटे कि भाई अब के चेयरमैन साहब का टिकट हो गया तो मैं उन्हें सपोर्ट करूंगा, तो इंशाल्लाह उनसे भी मदद ली जाएगी जो मदद हो सकेगी, क्योंकि हमें सबको मिलके अपने हक के लिए, अधिकार के लिए चुनाव लड़ना है। सहारनपुर की जनता इस बात को समझ चुकी, जान चुकी कि अगर हम लोग इकट्ठे होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आराम से हम लोग हार जाएंगे। 2014 का आपके सामने है रिजल्ट। एक एक वोट हमारे समाज ने, मुस्लिम समाज ने 2014 में एक जगह डाल के देख ली, लेकिन भाजपा उसमें जीत गई थी। इससे ज्यादा वोट मुसलमान कहां से लेके आएगा बताओ? प्लस वोट किसका है? एक भी नहीं है। चलो इस पर बात करेंगे। पहले तो अभी कोई टिकट के लिए अभी कोई और है लाइन में जो आपको मुकाबला, मतलब आपका प्रतिद्वंदी हो, जो आपको ऐसा लगता हो कि टिकट हो सके मेरा कट जाए, किसी और का हो जाए? कोई लाइन में है बसपा से टिकट के लिए अभी? नहीं, मुझे इस बारे में पता नहीं ना, मैं कभी ये सोचता कि कौन लाइन में है कौन नहीं। आदरणीय बहन जी का मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने मुझे प्रभारी बनाया हुआ तो मैं ही चुनाव लड़ूंगा। जी नहीं, जैसा कि कांग्रेस सपा का गठबंधन है और एक लंबी फहरिस्त है। अब इमरान मसूद को कड़ी चुनौती मिल रही है, मुजफ्फर अली गुज्जर टिकट मांग रहे हैं, गजय सिंह टिकट मांग रहे हैं। भाजपा से बहुत सारे नाम लाइन में हैं, कैराना से भी, कैराना लोकसभा पर भी और सहारनपुर पर भी। लेकिन आपकी बसपा पार्टी में कोई लाइन में ही नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। इसलिए लाइन में नहीं है कि पहले से ही मुझे बना दिया ना प्रभारी, तो मुझे कोई दिख नहीं रहा अभी कोई लाइन में बहुजन समाज पार्टी में। नहीं, और इसका एक मतलब ये भी तो हो सके ना कि बसपा का जनाधार खिसक गया है। कौन हार में टिकट लेगा? क्यों हार के लिए कोई लाइन में लगेगा? आप एक बात बताइए कि यहाँ पे बसपा का टिकट बहुत मजबूत है। इसलिए मजबूत है कि हमें प्लस वोट चाहिए। प्लस वोट सिर्फ बसपा के पास है, कांग्रेस के पास प्लस वोट नहीं, समाजवादी के पास प्लस वोट नहीं है। यहाँ का हमारा अपना वोट जो है सब उसी पे तो कर रहे हैं जद्दोजहद। तो अगर हम सब लोग मिल के बसपा के साथ चलेंगे तभी हमें कामयाबी मिलती है, और अगर हम बसपा के साथ नहीं चलती तो हमें सहारनपुर में कामयाबी किसी सूरत में भी नहीं मिलती। अपने दम पे हम चुनाव जीत नहीं सकते, और अदर वोट किसी का मिलेगा नहीं। ये आपके सामने, कांग्रेस को बताओ कौन वोट देगा? नहीं, सामने तो आपके है 2022 विधानसभा चुनाव सामने तो है। कितनी सीटें लड़ी थी? 403 सीटों में कितनी सीटें मिली आपकी पार्टी को? हाँ, अब आप सही लाइन पर आए। देखिए,
पूरी ताकत झोंक दी मीडिया ने कि समाजवादी की सरकार आ रही, समाजवादी की सरकार आ रही, और सभी मुस्लिम भाइयों ने मान लिया कि समाजवादी की सरकार आ रही। सब लोग भाग भाग के समाजवादी में आ गए। इससे ज्यादा वोट कोई दे भी नहीं सकता। सब ने अपनी गिले शिकवे भुला के समाजवादी को वोट दिया, लेकिन रिजल्ट क्या आया? 125 पे जाके अटक गए। वो क्यों? बहुजन समाज पार्टी की सीट क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि मुस्लिम सारा चला गया समाजवादी पे, हिंदू एक तरफा भाजपा के साथ है, और रहा बसपा का वोट, दलित समाज, चमार वोट जो है वो सिर्फ बहुजन का बचा। तो बताइए, एक समाज पे तो कोई जीत नहीं सकता। नहीं, दलित ही कहाँ बचा? केवल 11% वोट मिला, जिसमें मुस्लिम भी थे, बहुत से थोक में टिकट दिए थे बसपा ने। ना बसपा ने टिकट दिए, लेकिन मुसलमानों के दिमाग में ये बिठा दी गई कि समाजवादी की सरकार आ रही है। तो जो वोट था बहुजन का वो सभी कैंडिडेटों को मिला। सहारनपुर में आप चेक करा लो, बसपा का जो वोट था वो एक भी कट के कहीं और नहीं गया। जितने भी कैंडिडेट लड़े बसपा के उन्हें ही मिला है। अगर मुस्लिम समाज जिस तरीके से समाजवादी के साथ गया, अगर इस तरीके से मुस्लिम समाज बसपा के साथ चला जाए तो इस प्रदेश में सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों चला जाए मुस्लिम बसपा के साथ? कुछ दिखेगा ना? अब लड़ाई तो अखिलेश जी लड़ते दिख रहे हैं, बसपा के साथ क्यों जाएगा मुसलमान? मुसलमान तो वहां जाएगा ना जो उनकी लड़ाई लड़ता दिखेगा, जो बीजेपी से फाइट देता दिखेगा। अब दिख तो रही है अखिलेश, तो बहुजन समाज पार्टी को कैसे दें? अखिलेश जी अगर दिखते तो सरकार बन जाती। अखिलेश जी तो कहीं भी नहीं है। नहीं, कहीं क्यों नहीं है? 36% उनके गठबंधन को वोट मिला, बीजेपी को 40 के समथिंग वोट मिला, थोड़े डिफरेंस था, और बहन जी को केवल 11% वोट मिला। नहीं, 36-22% तो हमारा था, 6-7% और अदर वोट मिला। 11 या 13% वोट मिला आपको बसपा को वोट मिला 13%। विधानसभा में। हाँ, विधानसभा में जी 13%, जी 12.8 पॉइंट कुछ। चलो, क्योंकि जो पूरा एससी समाज था वही मिला, अदर समाज हिंदू बन गए, वो चले एससी गए समाज तो भाजपा में। 19% है प्रदेश में। नहीं, वो देखिए उसमें नाई, तेली, धोबी सब आते हैं ना, उनकी बिरादरी के। ये वाल्मीकि वो चले गए भाजपा पे, सबको पता है। लेकिन जो बसपा का वोट, बेस वोट है, वो तो जूं का तू वही है ना। समाजवादी को 34% देने के बाद भी सरकार नहीं बन पाई। अगर हम 22% वोट बसपा के साथ दे देते तो सरकार बदल जाती, बचती ही ना। वो तो मुद्दा अलग है। हमारे जिले में आपने देख लिया कितनी बार लोगों ने वोट दे लिया समाजवादी को, सरकार नहीं बदलती। यहाँ पे जीत सिर्फ प्लस पे होती है, प्लस वोट बसपा के पास है और किसी के पास नहीं है। खैर, वो प्लस वोट वहाँ टिकता दिख नहीं रहा है, ये भी कारण हो सकता है। लेकिन अभी लोकसभा सांसद 10 हैं बसपा पार्टी के साथ, लेकिन 10 में से 8 छोड़कर जा रहे हैं। एक तरह से भगदड़ मची हुई है बसपा के अंदर, और आप लाइन में टिकट की लगे हुए हैं, और आपको टिकट हो भी जाएगा। कैसे प्लस आएगा? कैसे दूसरा वोट टिकेगा? एक विधायक है, वो उसने भी ये कह दिया कि हमारे नेता अखिलेश जी हैं। हमें उसका नहीं पता, हमें तो यहाँ जिला सहारनपुर का पता है। हमें अपना मुस्तकबिल देखना है, हमें दूसरे का नहीं देखना। हमें आप दूसरे का दिखा देते हो। यहाँ हमारे साथ जो जुल्म ज्यादती होती है, जो गरीब मजलूम कमजोर लोगों पे ज्यादती होती है, वो कौन बचाने आता है? उनको मैं 10 एमपी थोड़ा ही बचाने आएंगे। उनको तो यहाँ का एमपी बचाएगा ना, उनकी लड़ाई तो यहाँ का एमपी लड़ेगा। मुझे उनसे क्या मतलब? मुझे अपने सहारनपुर से मतलब है कि मुझे अपने लोगों की लड़ाई लड़नी है। जो मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती होती है, बहन जी बोलती है। अरे हम बोलेंगे ना भाई, नहीं नहीं, हमें बहन जी का भी अपना तो हक पता बनेगा है। ना। हमें अपना पता है। देखिए, मुस्लिम समाज के लिए हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, तो हम बोलेंगे ना। हम इस लायक हैं कि हम बोलेंगे? अमरोहा सांसद थे दानिश अली, उनके लिए क्या क्या शब्द बोलेगी ये संसद के अंदर, और बहन जी का कोई जवाब ही नहीं आया, कोई उनके प्रति कोई कुछ भी नहीं कहा, और उसके बाद क्या हुआ, उनको पार्टी से भी निकाल दिया। देखिए, हमारे पास एनआरसी थोपा गया, हमारी मंदिर, हाँ वो मदरसे मस्जिद तोड़ी गई। हमारे प्रति कौन बोल रहा है? राहुल गांधी बोल रहे हैं? अखिलेश जी बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है? हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। ये जो धोखा दिया जा रहा है कि आपके प्रतीक वो बोलेगा, किसी ने नहीं बोलना हमारे प्रतीक। हमें तो अछूत छोड़ दिया गया। हमें तो अखिलेश जी को देख लीजिए, राहुल गांधी को देख लीजिए। उत्तराखंड में बिना कोर्ट के ऑर्डर के मदरसा शहीद कर दिया गया, मस्जिद शहीद कर दी गई, दिल्ली में शहीद कर दी गई। कौन सा बोला है मुसलमानों के? तो बहन जी बोली क्या? कौन सा? अरे हम बोलेंगे ना। अगर हम होते
तो हम बोलते। नहीं, फिर तो ओवैसी बोल रहे हैं, फिर तो उनके साथ चला जाए। देखिए अब ऐसी अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करेंगे। अब ऐसी अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करेंगे। हमें यहाँ सहारनपुर में पहले हम मजबूत हो जाए, दूसरे की मदद करेंगे। हमें खुद कमजोर कर दिया गया तो हम दूसरे की क्या मदद करेंगे भाई? पहले हमें अपनी लड़ाई लड़नी है। और सहारनपुर के अंदर मुसलमानों की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा है, हमें लड़नी पड़ेगी खुद। गरीबों को एक पे कोई हल्का फुल्का केस हो जाए, 10 लोगों को उठा के पुलिस ले जाती है, अज्ञात में बंद कर देती है, कोई बोलता है? अगर हम सांसद होंगे तो किसी की औकात होगी कोई उठा के ले जाए? नहीं, केवल सांसद से कैसे काम चलेगा? जो केंद्र में, राज्य में, सरकार में देखिए अपना प्रतिनिधित्व होगा तभी कुछ हो पाएगा। यहाँ पे सहारनपुर में पहले हमें अपना घर मजबूत करना है। लोकसभा में जाएंगे तो यहाँ के लोगों की जो समस्या होगी वो वहां रखेंगे, उठाएंगे। सांसद बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी पावर होती है। वो 20 लाख लोगों का प्रतिनिधि करता है। तो यहाँ पे जब हम लोग ठीक मजबूत हो जाएंगे, हमें देख के दूसरा जिला ठीक होगा, दूसरे जिले को देख के तीसरा जिला ठीक होगा, तभी तो हम लोग अपनी बढ़त बनाएंगे। और हम लोगों को आप कह दो कि भाई चांद पे जाओगे, अरे भाई चांद पे तो जब जाए पहले हम यहाँ जमीन पे तो सुरक्षित हो जाए। आप हमें सपना दिखा रहे सेंटर का, भाई हमें सेंटर का सपना मत दिखाइए, हमें पहले यहाँ जिले में मजबूत होने दीजिए ताकि हम अपने लोगों की सुरक्षा कर सके, उनके लिए लड़ाई लड़ सके, उन्हें उनका अधिकार दिला सके। उनका अधिकार कोई नहीं दिलाता, उनका अधिकार अपनी लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़े, कोई और नहीं लड़ सकता आगे। तो जिले में तो आपका सांसद पहले से भी है, और अब तो पहले तो सपा और बसपा का गठबंधन था, आपका सांसद बन गया था। अब की बार कैसा होगा? बसपा गठबंधन में नहीं है, सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, इमरान जैसा मजबूत चेहरा सामने है, बीजेपी वाले खुश हैं कि इधर समाजी दल चुनाव लड़ेंगे, बढ़िया फाइट देंगे, और उधर से इमरान मसूद लड़ेंगे, बीजेपी आसानी से चुनाव जीत जाएगी। ये तो घर आप कह रहे हैं मजबूत होगा, ये तो घर और कमजोर कर रहे हैं आप लोग। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह यहाँ के मुसलमानों को और जो अच्छे लोग हैं उन सबको पता है कि बहुजन समाज पार्टी के यहाँ नहीं जीत हासिल कर सकते। कांग्रेस को कौन वोट देगा? मुझे एक वोट बता दे, प्लस वोट वहां से आएगा। प्लस वोट एक बता दीजिए कि वहां से आएगा। कितने विधायक हैं सहारनपुर में समाजवादी के? समाजवादी के जो 2 विधायक है वो अपने दम पे है, मुसलमानों ने अपने दम पे उन्हें बनाया। तो किसी के भी दम उनमें को प्लस वोट का क्या मतलब रहा? बोले उनमें किसी का योगदान नहीं है, वो हमने अपने उस पे जिताए। आपके लोग पास प्लस वोट था, आपके विधायक कितने हैं ये बता दो। लोकसभा में यहाँ पे सहारनपुर के अंदर आप मुझे बताइए ना, हमारा अपना वोट है, प्लस दलितों का वोट है, तो आसानी से जीत सकते हैं। और जिस तरफ आप हमें ले जाना चाह रहे हैं, 2014 में हारे, 2019 में हारी कांग्रेस, हारी नहीं हारी आपके सामने। 2014 में हमने सारा वोट एक एक पूरी ताकत लगा के डाल दिया कांग्रेस के कैंडिडेट को। सुबह 10 बजे भाजपा जीत गई थी। 2019 में हमारे लोगों ने समझदारी से वोट डाला, हमने पूरी ताकत के साथ वोट डाला, जीत हासिल कर ली। सपा गठबंधन में थी ना? 2,07,000 वोट मुसलमानों ने कांग्रेस के कैंडिडेट को दिया, उसके बावजूद भी जीत गए। अरे वोट तो हमारा, ये सपा का वोट कहाँ है? यहाँ वोट हमारा है, वो आप किसी का गिन सकते हो, वोट तो हमारा ही है, किसी और का तो नहीं है। हमारे से मुराद आप मुस्लिम वोट को कह रहे हैं? मुस्लिम वोट जो है वो एकजुट होकर अपने हक अधिकार के लिए लड़ेगा, डालेगा। और जो उनके साथ ये चाहते हैं कि हम भाईचारा बना के सुकून से रहना चाहते हैं, वो भी बसपा को ही लाइक करते, किसी और को नहीं करते। बसपा बीजेपी की बी पार्टी बोलते हैं, बी टीम बोलते हैं, वो फिर बसपा ही को क्यों देगा? फिर बीजेपी को सीधा सीधा बीजेपी को क्यों नहीं वोट करेगा? भाई बीजेपी ने इनके हक के लिए कुछ किया नहीं ना, इन पे जुल्म ज्यादती कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है। और उसी की लाइन पर बसपा चलती है? नहीं, बसपा उस लाइन पे नहीं चलती। हम खुद अपने लिए लड़ाई लड़ेंगे, अपने लोगों के लिए लड़ेंगे। हमने कभी, देखिए हम चेयरमैन रहे बसपा के टाइम, बसपा का चेयरमैन थे, बीजेपी की सरकार थी, अविश्वास जीत के आए ना। कोई गांव बता दीजिए जिला सहारनपुर में जिस गांव में हमने काम ना कराया हो। अगर हमारे विधायक और एमपी मजबूत बनते रहेंगे तो जो हमारे लोग हैं वो इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस के साथ जिएंगे, उन्हें उनका हक मिलेगा, उनको उनका अधिकार मिलेगा। फिर वो लोग ऐसा नहीं होगा, बिजली वाले वो इन पे ज्यादती करते हैं, पुलिस वाले वो इन पे ज्यादती करते हैं, और कोई अधिकारी है वो इन पे ज्यादती करते हैं। अगर इनकी रहनुमाई मजबूती के साथ करने वाला कोई होता
तो इन्हीं के साथ जुल्म ज्यादती क्यों होती? फिर आप वो पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। आप ही की तो पार्टी का सांसद है यहाँ से। भाई आप सांसद, आप कह रहे हैं कि सहारनपुर की सांसद ही मजबूत हो, सांसद बने। सांसद फिर आपकी पार्टी का, फिर जुल्म ज्यादती कैसे नहीं रोक पाए आप? भाई मैं बनूंगा तभी तो मैं रोकूंगा, मुझे और का पता नहीं वो क्यों नहीं रोक पाया। देखिए अगर वो रोक पाते या उससे पहले मुसलमान रोक पाते जो यहाँ से बने हैं, 75 साल हो गए आज़ादी को, तो मुझे चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? अगर हमारे लोग खुशहाल होते, मजबूत होते, तो मैं चुनाव लड़ता ही ना। क्यों मुझे चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं थी? मैं तो मजबूर होकर चुनाव लड़ रहा हूं ताकि अपने लोगों को हक इंसाफ दिला सकूं, इसलिए लड़ रहा हूं। आपके सामने है, यहाँ पे 75 साल से लोग राजनीति कर रहे। आप बता दीजिए, अभी एक कानून लागू हुआ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा के भाई इस पे माइक हल्की धीमी आवाज पे चलते रहे, कोई आपत्ति नहीं। किसी ने आवाज उठाई मेरे अलावा? मैं गया ना एसएसपी के पास, डीआईजी के पास, डीएम के पास। तो कुछ हल निकला आपके जाने से? हल निकला, मैंने वीडियो डाली थी। अगर लोग मेरे तक आते तो इंशाल्लाह हल निकलता, और मैं जीतने के बाद उन हर गांव में इंशाल्लाह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में माइक लग के धीमी आवाज पे वो अपना जो भी उनको अख्तियार दिया है उसके रिलीजन ने, उसके हिसाब से अपना काम करेंगे। क्योंकि उस टाइम लड़ाई लड़ने वाला मैं खुद हूँगा। मैं खुद पूछूंगा कोतवाल सीओ से, दिखाइए कोर्ट का ऑर्डर है या सरकार का कोई ऑर्डर है, दिखा दीजिए। धीमी आवाज पे कोर्टने का है ना, अपनी धार्मिक आस्था के हिसाब से चलो, तो उसका पैरामीटर तो अधिकारी ही बताएंगे। अगर लोग मेरे तक आते तो मैं अब भी करा के दिखाता आपको। लेकिन जो यहाँ 75 साल से बैठे या जो भी लोग है, क्यों नहीं वो आवाज उठाते, क्यों नहीं बोलते? बता कौन से स्टेट में अजान बंद है? सिवा सहारनपुर के अंदर बताइए कहाँ बंद है? यूपी में ये है ना। क्यों? लोग बुजदिल हो चुके, वो कायर हो गए। इसलिए हो गए कि उनके रहबर जो है वो उनसे बड़े कायर हैं। मैं कितने दिन जीऊंगा? 1000 साल तो नहीं जी सकता। मौत एक दिन आनी ही आनी है। तो मैं क्यों ना अपने लोगों के हक इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ूं? मौत आएगी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई घर तोड़ेगा तोड़ दे भाई, यहाँ सामियाना लगा के उसमें सोया करेंगे। अगर हम इससे डर जाएंगे कि सरकार हमें अंदर कर देगी या सरकार हमारा घर तोड़ देगी या सरकार में हमें बोलना नहीं चाहिए, तो हम चुनाव क्यों लड़ रहे? चुनाव हम इसलिए लड़ रहे, हमारा घर तोड़ दो, हमें मार दो, कुछ कर दो, हम अपनी बात कहेंगे और अपने लोगों को जो संविधान ने उन्हें हक दिया है, अधिकार दिया है, वो उनको दिलवा के रहेंगे। तो मेरे जैसा होगा इंशाल्लाह तो जरूर मिलेगा। तो अच्छा, लास्ट सवाल, बसपा के अभी कुछ चांस हैं गठबंधन मारने के, या नहीं, या बिल्कुल फाइनल है नहीं आएगी? ये मेरा काम नहीं है, ये ऊपर का बहन कुमारी मायावती जी का है। और जो भी संगठन होता है, आदरणीय बहन जी इस काम को करेगी या ऊपर के लोग करेंगे, हमें तो इस बारे में पता नहीं। हमें तो सिर्फ चुनाव लड़ने का पता आप तो है। चाहते होंगे कि बसपा गठबंधन में आ जाए और सीट आसानी, क्योंकि सीट फिर बसपा के खाते में जाएगी और टिकट आपका हो ही रहा। मुझे तो अपने भाइयों पे पूरा यकीन है, विश्वास है, जो हमारे भाई हैं यहाँ। मैं उनके कहने से चुनाव लड़ रहा हूँ, उनके बलबूते पे चुनाव लड़ रहा हूँ। उनसे मुझे पूरी उम्मीद है, तवक्को है कि वो एक बार मुझे जरूर मौका देंगे ताकि मैं उनकी लड़ाई लड़ सकूं। क्योंकि मेरी ताकत, मेरा जुनून, मेरे लोग तो यही है ना। मैं इन्हें देख के चुनाव लड़ रहा हूँ और इन्हीं के बलबूते पे इंशाल्लाह जीत दर्ज करेंगे इंशाल्लाह। पलासोट हमारे पास है, जिले में किसी और के पास पलासोट नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। ये थे माजिद अली, पूर्व चेयरमैन, और इनको आपने सुना। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और हमारे चैनल सोशल वॉइस हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।